युधिष्ठिर इस चाल में फंस गए और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिससे वह भी हार गए। इस बिंदु पर दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी, जो अब उसकी दासी थी, को दरबार में लाया जाए। पांडवों में से किसी ने भी अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी को उसके बालों से खींचते हुए शाही दरबार में घसीटा, उसकी गरिमा का अपमान किया और कहा कि वह पांडव भाइयों की तरह अब उनकी दासी है। इससे दरबार में बैठे सभी महान योद्धाओं को अपार पीड़ा हुई, लेकिन उनमें से प्रत्येक अर्थात भीष्म, कुल के पितामह, द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के शिक्षक गुरु और कृपाचार्य को छोड़कर विदुर चुप रहे। तब दुर्योधन ने दुशासन को सबके सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, क्योंकि एक दासी को कोई अधिकार नहीं होता। दर्शकों में मौजूद बुजुर्ग और योद्धा हैरान थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे अंतहीन लंबाई के वस्त्र प्रदान करके उसकी रक्षा की। दुशासन हैरान और थक गया, उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास छोड़ दिया। अंत में जब अंधे राजा धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि यह अपमान द्रौपदी को अपने बेटों को शाप देने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो उसने हस्तक्षेप किया, अपने बेटों के व्यवहार के लिए द्रौपदी से माफी मांगी और पासा खेल की जीत को वापस पांडव भाइयों को सौंप दिया, जिससे उन्हें गुलामी के बंधन से मुक्ति मिली। अपनी जीती हुई सारी चीजें हार जाने से क्रोधित होकर दुर्योधन ने आत्महत्या की धमकी दी और अपने पिता को पांडवों को जुए के आखिरी दौर के लिए आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया, जिसकी शर्तें थी कि हारने वाले को 12 साल के लिए वनवास और 13वें साल अज्ञातवास की सजा दी जाएगी, और अगर 13वें साल के दौरान भेद खुल जाता है तो 13 साल का एक और चक्र शुरू होगा। अपने चाचा के आदेश का पालन करते हुए पांडवों ने एक बार फिर जुआ खेला और शकुनी की धोखाधड़ी के कारण हार गए। हालांकि इस बार उनका धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। जंगल में 12 वर्षों के निर्वासन के दौरान उन्होंने युद्ध की तैयारी की। अर्जुन ने तपस्या की और देवताओं से वरदान के रूप में दिव्यास्त्रों की पूरी श्रृंखला जीती। उन्होंने 13वां वर्ष मत्स्य के राजा विराट के शाही परिवार की सेवा में किसानों के रूप में बिताया। अंतिम शर्त की शर्तें पूरी होने पर पांडव वापस लौट आए और मांग की कि उनका राज्य उन्हें सही तरीके से वापस किया जाए। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को देने से इनकार कर दिया। शांति के लिए और एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए कृष्ण ने प्रस्ताव दिया कि यदि हस्तिनापुर पांडवों को केवल 5 गांव देने के लिए सहमत हो जाए, जिनके नाम इंद्रप्रस्थ, दिल्लीप, स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत, पानप्रस्थ, पानीपत, व्याघ्रप्रस्थ, बागपत और तिलप्रस्थ, तिलपत हैं, 9-10, यदि ये 5 गांव दे दिए जाए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे और कोई और मांग नहीं करेंगे। 11 दुर्योधन ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा कि वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। इस प्रकार महान युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया, जिसके लिए महाभारत महाकाव्य सबसे ज्यादा जाना जाता है। पांडवों के शुभचिंतक होने के नाते कृष्ण ने उनके कठिन समय में विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता की। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था तो पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन दोनों ही कृष्ण से सहायता मांगने गए। दुर्योधन पहले पहुंचा और अर्जुन उसके ठीक पीछे था। वे कृष्ण के कमरे में गए और उन्हें सोते हुए पाया। दुर्योधन कृष्ण के सिर के पास एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास अपने हाथ बंद करके बैठ गया। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और उससे उसके आने का उद्देश्य पूछा। फिर उन्होंने दुर्योधन को अपने बगल में बैठे पाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। तब कृष्ण को बताया गया कि युद्ध होने वाला है और अर्जुन और दुर्योधन उनसे सैन्य सहायता मांगने आए हैं। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है और इसलिए वे उसे प्राथमिकता देंगे, और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उन्होंने अर्जुन को 2 विकल्प दिए, या तो उनकी 100,000 सैनिकों की सेना या फिर स्वयं कृष्ण जो युद्ध में नहीं लड़ेंगे। इस पर अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को अपनी मदद के लिए चुना और इस तरह दुर्योधन को कृष्ण की सेना दे दी गई। दुर्योधन को एक विशाल सेना मिलने पर